अरे रब्बू, तू यहाँ बैठी है? मैं तुझे ही खोज रही थी। वैसे अच्छी बात है यहाँ अपनी सास के पास बैठी है। सास परेशान हो तो बहू को सास के ही पास रहना चाहिए। रुक्मिणी जी, आपको क्या लगता है कोर्ट में क्या होगा? पता नहीं। मैं तो दावे के साथ कह सकती हूँ कि नेत्रा ये केस वापस ले लेगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? मैं उसे समझा के आई हूँ, खूब अच्छी तरह समझा दिया है मैंने उसे। आपने समझाया? आपने तो मुझे मना किया था बात करने के लिए, लेकिन रुक्मिणी जी, मेरा भी तो कोई फर्ज है। आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। ये मेरी बेटी का घर है, यहाँ सब परेशान होंगे तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? मैंने नेत्रा को समझाया कि वो ये केस वापस ले ले, कि आपसे उलझने में उसका नुकसान ही है। मम्मी, बार बार बातों में नेत्रा का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या मतलब है वो क्या करती क्या नहीं करती, उसकी मर्जी, जो चाहे करे। देखिए, इस घर के लिए मेरा जो फर्ज था वो मैंने किया। अब आप बेशक बुरा मानिए, पर मुझे पता है कि अंत में जो होगा वो अच्छा ही होगा। क्या मैं पूछ सकती हूँ इस बेवकूफी की वजह क्या है? अरे, जीते हुए केस को विड्रॉ कर लेना, और वो लोग तो खुश हो रहे होंगे कि हारते हारते जीत गए। अगर केस विड्रॉ ही करना था तो फिर ये तमाशा क्यों किया? हाँ, और फिर हमें भी करोड़ों का नुकसान करा दिया। सुनहरा मौका हाथ से चला गया। हाथ से क्या चला गया, हाथ से आपने छोड़ दिया। 2-4 लाख की बात होती तो चलो ठीक है, करोड़ों की बात थी। बीके, तुम जाओ और वकील का हिसाब करो। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि अचानक कब क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। हमें शेखर को इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए थी। इस घर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस सब के लिए वही जिम्मेदार है। कैसी बातें कर रही हो? बच्चों से तो गलतियां हो जाती हैं। बच्चा? अब वो बच्चा नहीं रहा, बाप बनने वाला है। और जो गलती उसने की है ना, उसके लिए तो। आइए बहन जी। जी नमस्ते। नमस्ते। आइए ना। कुछ पता चला कि कोर्ट में क्या हुआ? जी नहीं, अभी तो बहस चल रही होगी। खैर, ये तो कोर्ट की बात हुई, लेकिन जिया और शेखर के रिश्ते में जो दरार आई है उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से तो जो फैसला लेना है वो जिया को लेना चाहिए। हमें उस पर किसी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। ठीक है, लेकिन इससे 2 घर भी तो अफेक्टेड हैं, और बच्चों के माँ बाप होने के नाते हमारा हक बनता है कि हम बच्चों को समझाएं। मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा है कि क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई इन दोनों को। हेलो, क्या? क्या हुआ? नेत्रा ने केस वापस ले लिया। क्या? हाँ, केस शुरू होने से पहले ही उसने केस विड्रॉ कर लिया। अब जरा महान बनकर दिखा जिया। तू महान बन ही नहीं सकती, क्योंकि नेत्रा पर तो मेरा जादू चल गया है। अब बता मुझे, क्या वजह थी केस वापस लेने की? अचानक कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया? दादी, ये केस वापस लेकर मैंने उनके दिल में, शेखर के दिल में अपनी जगह फिर से बना ली है। मतलब इतना सब होने के बाद भी तो उनके दिल में जगह बनाना चाहती है? दादी, मैं नहीं चाहती कि वो लोग ये सोचें कि मैं शेखर से प्यार नहीं, बल्कि उससे पैसे वसूल करने के लिए उससे जुड़ी हूँ। इसलिए मैंने ये केस विड्रॉ किया। और अब शेखर को लगेगा कि तू उससे प्यार करती है, और वो अपनी बीवी, अपना परिवार छोड़कर तेरे पास आ जाएगा, है ना? एक न एक दिन ऐसा जरूर होगा दादी। नेत्रा, तू खुदकुशी कर रही है। जिन लोगों के दिल में तेरे लिए जरा भी जगह नहीं है, जो तुझे अपना दुश्मन मानते हैं,
तू उनकी नाराजगी की परवाह कर रही है? मेरे इस फैसले से कम शेखर की नाराजगी तो दूर होगी, और ये बात मेरे लिए हर एक केस से बढ़कर है। शेखर, नेत्रा का ये चेंज बहुत ही ड्रामेटिक था। भाई मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि नेत्रा ये केस वापस ले लेगी। इतनी आसानी से मामला सुलझ जाएगा। नहीं शेखर, मामला अभी सुलझा नहीं है, बल्कि और उलझ गया है। मतलब ये कि जो लड़की जीता हुआ केस विड्रॉ कर ले, वो लड़की नॉर्मल नहीं है। उसने इतने सारे पैसों को ठुकरा दिया, और उसकी सिर्फ एक वजह है, तू। तो तेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, और ये खबर तेरे लिए अच्छी नहीं है। तुम्हारी प्रार्थना सफल हुई समझो जिया। एक खुशखबरी है, हम केस जीत गए। केस जीतते तो तब जब केस शुरू होता। मतलब? नेत्रा ने केस वापस ले लिया है। नेत्रा ने केस वापस ले लिया? और नहीं तो क्या। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि वो शेखर से सच में बहुत प्यार करती है, वरना कोई ऐसा करता है? आज के दौर में कोई करोड़ों रुपए छोड़ता है, लेकिन उसने छोड़ दिए। वैसे हम उसे जितनी बुरी लड़की समझते हैं ना, उतनी वो है नहीं। देखो, हाथ आए रुपए को ठुकरा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, आखिर ये लड़की चाहती किसे? मेरा मतलब चाहती क्या है? माँ, अरे अनसुईया जी, आप आइए। अब तुम अपनी माँ के साथ बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ। माँ, नेत्रा ने केस वापस ले लिया। चलो अच्छा हुआ, सब खत्म हो गया। केस लड़ने से पहले ही खत्म हो गया। लेकिन मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि लड़की चाहती क्या है। मुझे ऐसा लग रहा था कि पैसों के लिए ये सब कुछ कर रही है। हमें इससे क्या लेना देना कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और हाँ, ये केस वापस लेकर उसने जो एहसान हम पर किया है, वो एहसान हमें नहीं चाहिए। आज उसने मुकदमा वापस लिया है, कल को वो कोई और दावा कर देगी, और परसों वो घर में ही घुसाएगी। ना बाबा ना, उसका हिसाब किताब करके जितने पैसे बनते हैं उसे दो, और हटाओ उसे अपने दिमाग से। आंटी, मुझे लगता है कि ये सब उसका प्लान है। मतलब? आप लोगों पर प्रेशर डालने के लिए, आप लोगों के सामने अपनी इमेज ठीक करने के लिए। लेकिन इससे उसको क्या फायदा होगा? गुडविल, उसकी इमेज तो ठीक होगी। आई थिंक शी इज ट्राइंग टू बी अ मार्टर, ताकि लोग उसके साथ सिंपथाइज करें। उसकी इमेज क्या अच्छी होगी? समर, उसके पैसे देकर ये किस्सा यहीं पे खत्म करो। और हाँ, आज के बाद मैं उस लड़की का नाम इस घर में दोबारा नहीं सुनना चाहती। माँ, आप बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम उसे पैसा देने गए और खुद ही फंस गए तो? अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने एक बार केस विड्रॉ कर लिया है, तो उसके बाद हम अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव क्यों लें? भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जीती हुई बाजी हारने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है, ये समझना आसान बात नहीं है। आई थिंक बेस्ट सोल्यूशन यही है कि हम इस वक्त चुप रहें। हेलो। मुबारक हो, मैं तुम्हारी सावित्री आंटी बोल रही हूँ। हो आंटी, आप? हर तरफ तुम्हारे ही चर्चे हैं। तुमने ये केस वापस लेके बहुत अच्छा किया बेटा। तो क्या उनके मन में जो मेरे नाराजगी थी वो कम हो गई? अगर नहीं हुई तो हो जाएगी। अरे सब समझ जाएंगे कि तुम्हारा प्यार सच्चा है, तुमने पैसों के लिए कुछ नहीं किया। आंटी, मैंने ये सब सिर्फ शेखर को परेशानियों से दूर रखने के लिए किया है। जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि शेखर पर इसका बहुत असर पड़ा है। तुम्हारी महानता के सामने तो जिया का सर भी झुक जाएगा। मम्मी, रखती हूँ। मम्मी, आपने तो कमाल ही कर दिया। आपकी वजह से हमारा घर तकलीफों से निकल आया। पर तेरे घर वाले कौन सा मुझे इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं? अरे कोई थैंक्स ही कह देता।
क्या बात करते हो मम्मी, आप खुद ही तो कहते हो ये आपका अपना घर है, आप इसे अपना घर समझते हो ना, फिर अपने घर वालों को कोई थैंक्स थोड़ी बोलता है। तू ठीक कह रही है डब्बू, ये मेरा ही तो घर है और अपने बच्चों के लिए मैं कुछ भी करूंगी। आप कितने अच्छे हो। अच्छा, और पिछले कुछ दिनों से तो मुझे हमेशा भला बुरा ही कहती रहती है। सॉरी ना मम्मी, एक्चुअली मम्मी मुझे है ना समर ने कह दिया था कि आप इस घर का भला नहीं सोचते, लेकिन आज तो आपने प्रूव कर दिया ना कि आप इस घर के बारे में सिर्फ अच्छा ही सोचते हो। पर सुन डब्बू, हाँ तू समर को मत बताना कि मैं नेत्रा के घर गई थी। क्यों? अरे वो मेरी हर बात का कुछ और ही मतलब निकाल लेता है। अच्छा ठीक है, नहीं बताऊंगी। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, मिठाई लाती हूँ। हाय जिया। जिया, क्या बात है, तुम यहाँ इतनी उदास? अरे अब तो कोर्ट का चक्कर भी खत्म हो गया है। एंड बिलीव मी, आई एम सो ग्लैड कि चक्कर खत्म हुआ, कि मुझे डर था कि प्रेस वाले कहीं न्यूज़पेपर में इस टॉपिक को उछाल ना दें, यू नो। हाँ, अब तो नेत्रा ने भी प्रूव कर दिया है कि वो शेखर के लिए कुछ भी कर सकती है। कम ऑन जिया, व्हाई यू अफेक्टेड बाय ऑल दिस? अरे उसे जो करना है, जो सोचना है सोचे, इसे हमें क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि शेखर ने उसे कहा हो केस वापस लो, उसने इमोशनल अपील की होगी और वो मान गई? जिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम और मैं दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि शेखर ऐसा कभी नहीं करेगा। नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। जिया, तुम ये क्या कह रही हो? आज सच्चाई बदल चुकी है। जिस शेखर की हर बात पर मैं आंखें बंद करके विश्वास किया करती थी, उसी शेखर ने मुझे धोखा दिया है। अब तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस पर यकीन करूं और किस पर नहीं। मेरा सभी से यकीन उठ गया है, हर रिश्ते पर से। सब झूठ है, अब मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखूंगी। पर जिया, आप ही बताइए बहन जी, इस मामले में हमें क्या करना चाहिए? पता नहीं भाई साहब, क्योंकि जिया जिस तरह से हर्ट हुई है, मुझे नहीं लगता वो शेखर को इतनी आसानी से माफ कर पाएगी। क्योंकि मैं जानती हूँ वो शेखर से बहुत प्यार करती है और इसीलिए उसे बहुत गहरा धक्का लगा है। वो बहुत दुखी है। मैं समझ सकता हूँ बहन जी, लेकिन हम लोग भी यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते हैं ना। ये कोई ऐसा मामला तो है नहीं कि वक्त बीतने पर भुला दिया जाएगा। इस मामले को हमें मिलकर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, वरना दूरियां बढ़ती जाएंगी और प्रॉब्लम ज्यादा होंगे। जो बात कल होनी है वो आज ही हो जानी चाहिए। जिया एक समझदार लड़की है, इसलिए हमें जान लेना चाहिए कि दोनों इसके बारे में क्या सोचते हैं। तुम जरा दोनों को बुला लाओ। मानस, तुम हर बात के लिए नेत्रा पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? क्या एक तरफा प्यार होने से बात इतनी आगे बढ़ सकती है? चलो, मैं मान लेती हूँ कि नेत्रा शेखर से प्यार करती है, इसमें शेखर क्या कर सकता है? लेकिन क्या कोई जबरदस्ती किसी को रात को अपने घर रोक सकता है? चलो, नेत्रा ने उसे रोका होगा, लेकिन शेखर का वहां रुकना, उसमें शेखर की अपनी मर्जी थी। उससे झूठ बोलना, ये भी उसकी मर्जी थी। आज तक जिस शेखर ने मुझसे कोई बात नहीं छिपाई, वो मुझसे झूठ बोलने लगा। ये उससे किसी ने करवाया नहीं, ये उसने खुद किया। जिस शेखर को मैं जानती थी, चाहती थी, वो शेखर कहीं खो गया है। इसलिए हर बात के लिए नेत्रा पर इल्जाम लगाना सही नहीं है। मेरा दोषी शेखर है, वो नेत्रा नहीं। उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। जिया,
बेटा तुम्हारे बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। बेटा, अनसुया जी और हम लोग काफी फिक्रमंद हैं कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। ज्यादा दिन तक टेंशन बनी रही है, ये फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये पति पत्नी के बीच का मामला है और इसीलिए हम लोग जानना चाहते हैं कि तुम लोग इस मामले के बारे में क्या सोचते हो। बाबा मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। अब जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। आओ जी बेटा। बेटा, पिछले दिनों से जो फैमिली में टेंशन चल रही है ना, हम लोग चाहते हैं कि वो खत्म हो। शेखर अपने किए पर पछता रहा है। वो तुमसे, हम सब से माफी मांग रहा है। तो क्या माफी मांग लेने से सारी गलती मिट जाएगी? शेखर ने मेरे साथ जो धोखा किया है वो ठीक हो जाएगा? नहीं बाबा, शायद शेखर के लिए माफी मांगना बहुत आसान होगा, लेकिन मैं उसे माफ नहीं कर सकती। अगर आप कहें तो ये घर छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन मैं शेखर को माफ नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रही हो? इसके बारे में तुम पहले बात कर चुके हैं ना। तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। अब ठीक कह रहे हैं बाबा। जिया ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। मुझसे ज्यादा जिम्मेदारी से जिया ने इस घर को संभाला है। मुझसे ज्यादा ये घर जिया का है। अगर ये घर छोड़ के किसी को जाना है तो इस घर को छोड़ के मैं जाऊंगा। हाँ बाबा, मैं ये घर छोड़ दूंगा।